जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ए. आगरा, बी. अमरकोट, सी. जयपुर, डी. दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब ए. आगरा। स्पष्टीकरण। मोती मस्जिद, पल मस्जिद 17वीं सदी की एक सामूहिक मस्जिद है जो आगरा किले के भीतर स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित यह मस्जिद पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है। ये रहा दूसरा प्रश्न। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ए. औरंगजेब, बी. शेरशाह, सी. अकबर, डी. शाहजहां। इस प्रश्न का सही जवाब ए. औरंगजेब। स्पष्टीकरण। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया। इसके बाद 1579 से 80 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। ये रहा तीसरा प्रश्न। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? ए. पुणे, बी. पुरंदर, सी. तोरण, डी. चित्तौड़। इस प्रश्न का सही जवाब बी. पुरंदर। स्पष्टीकरण। 1665 में मराठा राजा शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए गए। ये रहा चौथा प्रश्न। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ए. औरंगजेब, बी. शाहजहां, सी. अकबर, डी. शेरशाह। इस प्रश्न का सही जवाब ए. औरंगजेब। स्पष्टीकरण। दक्षिण में औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। ये रहा पांचवा प्रश्न। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए. मंसूर मीर, बी. अबुल हसन, सी. सैयद अली, डी. अब्दुस समद। इस प्रश्न का सही जवाब डी. अब्दुस समद। स्पष्टीकरण। दास्तान-ए-अमीर हमजा तीसरे मुगल बादशाह अकबर द्वारा सबसे पहले लिखे गए महत्वपूर्ण कामों में से एक था। इसमें पैगंबर मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा के कारनामों की कहानी है। चित्र बनाने का काम शुरू में मीर सैयद अली और बाद में अब्दुस समद ने किया था। ये रहा छठवां प्रश्न। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ए. कंधार, बी. कुंदुज, सी. गजनी, डी. काबुल। इस प्रश्न का सही जवाब ए. कंधार। स्पष्टीकरण। ईरान के सफावी वंश और भारत के मुगल बादशाहों के बीच झगड़े का मुख्य कारण कंधार का प्रदेश था। बाबर ने 1422 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया था और इस कारण बाद के मुगल इसे अपना खानदानी क्षेत्र मानते थे। ये रहा सातवां प्रश्न। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ए. इब्राहिम लोदी ने, बी. शहजादा अजीम ने, सी. शेरशाह ने, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब सी. शेरशाह ने। स्पष्टीकरण। रशाह सूरी 1538 से 1545 ने पाटलिपुत्र को पुनर्जीवित किया, जो 7वीं शताब्दी के बाद से गिरावट में था, और इसका नाम पटना रखा।
ये रहा 8वां प्रश्न। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? ए. अबुल फजल, बी. उस्ताद मंसूर, सी. बिशन दास, डी. दशवंत। इस प्रश्न का सही जवाब डी. दशवंत। स्पष्टीकरण: दशवंत अकबर के दरबार में मुगल वंश के चित्रकार थे। ये रहा 9वां प्रश्न। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ए. गुलबदन बेगम, बी. जहांआरा बेगम, सी. नूरजहां बेगम, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गुलबदन बेगम। स्पष्टीकरण: गुलबदन बेगम का जन्म 1523 ईस्वी में काबुल में हुआ था और 163 में उसका स्वर्गवास हो गया। उनकी मां का नाम दिलदार भी गम था तथा उनके पिता का नाम बाबर था। गुलबदन बेगम को अपने भाई हुमायूं से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ये रहा 10वां प्रश्न। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ए. मंसूर, बी. ख्वाजा अब्दुस समद, सी. बसावन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मंसूर। स्पष्टीकरण: उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। उन्हें बादशाह ने क्रमशः नादिर-उल-अस्र एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, विरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों आदि के चित्रों को बनाने के चित्रकार थे। उसकी महत्वपूर्ण कृति में साइबेरियन सारस एवं बंगाल का एक पुष्प है। ये रहा 11वां प्रश्न। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ए. औरंगजेब, बी. शेरशाह, सी. अकबर, डी. शाहजहां। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. औरंगजेब। स्पष्टीकरण: औरंगजेब के शासन में प्रशासन में हिंदू कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब दिल्ली में आलमगीर पद के अधीन था। उन्हें जिंदापीर जीवित संत के रूप में भी जाना जाता था। उसके द्वारा जजिया कर प्रणाली को फिर से शुरू किया गया। ये रहा 12वां प्रश्न। गुलबदन बेगम पुत्री थी? ए. हुमायूं की, बी. बाबर की, सी. औरंगजेब की, डी. शाहजहां की। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बाबर की। स्पष्टीकरण: गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूंनामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। ये रहा 13वां प्रश्न। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ए. इब्राहिम लोदी, बी. शाहजहां, सी. नूरजहां, डी. जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. शाहजहां। स्पष्टीकरण: इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रू लगे थे। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। ये रहा 14वां प्रश्न। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ए. 1912 में, बी. 1917 में, सी. 1928 में, डी. 1931 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1928 में। स्पष्टीकरण: फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए।
ये रहा 15वां प्रश्न। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ए 1912 में, बी 1915 में, सी 1918 में, डी 1921 में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 1921 में। स्पष्टीकरण 7 नवंबर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन से हुई। इसकी स्थापना EMS डांगे ने की। ये रहा 16वां प्रश्न। अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? ए उत्बी, बी फैजी, सी नाज़िरी, डी अबुल फजल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी फैजी। स्पष्टीकरण महाभारत का अनुवाद अकबर के आदेश पर फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी लगभग 1540 से 1615 द्वारा फारसी में किया गया और इसका नाम रज़्मनामा रखा गया। ये रहा 17वां प्रश्न। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? ए आहार, बी सरकार, सी सूबा, डी दस्तूर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सरकार। स्पष्टीकरण मुगल साम्राज्य को सूबास में विभाजित किया गया था जिसे आगे सरकार, परगना और ग्राम में विभाजित किया गया। मुगल प्रशासन में ग्राम शब्द का अर्थ गांव है। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ जिला है। ये रहा 18वां प्रश्न। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ए आगरा में, बी जयपुर में, सी झांसी में, डी ग्वालियर में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ग्वालियर में। स्पष्टीकरण तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। वर्ष 1586 में जब तानसेन की मृत्यु हो गई थी तो अकबर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में उनके लिए एक संगमरमर का मकबरा बनवाया था। तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। ये रहा 19वां प्रश्न। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही जवाब है डी औरंगजेब। स्पष्टीकरण औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत के रूप में भी जाना जाता था। वह 1658 से 1707 तक भारत के महान मुगल सम्राटों में से अंतिम थे। ये रहा 20वां प्रश्न। मुमताज महल का असली नाम था? ए अर्जुमंद बानो बेगम, बी रोशन आरा, सी लाडली बेगम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अर्जुमंद बानो बेगम। स्पष्टीकरण अर्जुमंद बानो बेगम जिन्हें मुमताज महल अप्रैल 1593 से 17 जून 1631 के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है महल की प्यारी सजावट, मुगल राजवंश के दौरान भारत की महारानी थी। ये रहा 21वां प्रश्न। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया? ए पारसियों से, बी तुर्कों से, सी मंगोलों से, डी यहूदियों से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए पारसियों से। स्पष्टीकरण नौरोज ईरानी नव वर्ष का नाम है, जिसे फारसी नव वर्ष भी कहा जाता है। मुगलों ने इस उत्सव को पारसी समुदाय से अपनाया। अबुल फजल की अकबरनामा और सम्राट जहांगीर की तुज़्क-ए-जहांगीरी में मुगल काल के दौरान इस उत्सव के मनाए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। ये रहा 22वां प्रश्न। शेरशाह के बचपन का नाम था?
ए फरीद खां, बी बहार खां, सी हुसैन खां, डी हसन खां। इस प्रश्न का सही जवाब है ए फरीद खां। स्पष्टीकरण: शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। वे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 1538 से 1545 तक 7 वर्ष तक शासन किया। ये रहा 23वां प्रश्न। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? ए मोहम्मद गोरी और जयचंद, बी औरंगजेब और दारा शिकोह, सी बाबर और अफगान, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी औरंगजेब और दारा शिकोह। स्पष्टीकरण: धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच 1658 में शाहजहां के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया था। ये रहा 24वां प्रश्न। पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने किया? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए जहांगीर। ये रहा 25वां प्रश्न। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ए बहादुर शाह, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही जवाब है डी औरंगजेब। स्पष्टीकरण: औरंगजेब की मृत्यु के बाद दरबार में पहले से ही विद्यमान गुटबाजी में यह और इजाफा हो गया। औरंगजेब के शासनकाल के अंत में जो जागीरदारी संकट स्पष्ट रूप से दिखाई दिया था, वह बाद के मुगल सम्राटों के अधीन इतना तीव्र हो गया कि यह व्यवस्था स्वयं ही समाप्त हो गई। ये रहा 26वां प्रश्न। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ए सलीम चिश्ती, बी शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, सी हमीदुद्दीन नागौरी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। स्पष्टीकरण: भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। ये रहा 27वां प्रश्न। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ए सैयद मोहम्मद, बी बाबा फरीद, सी शाह आलम बुखारी, डी मुइनुद्दीन चिश्ती। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मुइनुद्दीन चिश्ती। स्पष्टीकरण: मोइनुद्दीन चिश्ती वह सूफी संत थे जो मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। इनका पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती था। ये रहा 28वां प्रश्न। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है ए हिंदुवाद, बी बौद्धवाद, सी इस्लाम, डी सिखवाद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी इस्लाम। स्पष्टीकरण: सूफी इस्लाम धर्म से संबंधित है। इसमें सिलसिले का मतलब समय समय पर सूफी संतों के संगठन और उनके द्वारा चलाए गए प्रचार कार्य या आंदोलन से है। ये रहा 29वां प्रश्न। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? ए दीन इलाही, बी सूफी आंदोलन, सी तौहीद इलाही, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सूफी आंदोलन। स्पष्टीकरण: इस्लामी रहस्यवाद को अरबी में तसव्वुफ ऊनी कपड़े पहनना कहा जाता है, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत से इसे पश्चिमी भाषाओं में सूफीवाद आंदोलन कहा जाता है। ये रहा 30वां प्रश्न।
सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है। विशेषता है ए. गुजरात की, बी. राजस्थान की, सी. कश्मीर की, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कश्मीर की। प्रिय दोस्तों, हमारा यह विदेई आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।